चलो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन में, है ना। आज हम लोग क्या देखेंगे जी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब देखेंगे इसमें, है ना। उससे पहले कुछ कल छूट गया था, उसको हम लोग आज पहले कवर कर लेते हैं, ठीक। चलो तो हम लोग क्या देख रहे थे जी, आज फोकस दूरी शुरू करते हैं। कल देखो, कल हम पढ़ाए थे क्या, कल हम क्या पढ़ाए थे बताओ पहले। कल हम बताए थे कि प्रतिबिंब जो समांतर किरण आए या कोई बिंदु से निकल कर जाए तो क्या होता है, वो अगर उत्तल लेंस अगर रहेगा तो ये एक जगह मिला देता था, है ना। अवतल रहता था, लगता था कि वो एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो रहा था। ऐसी ना हो रहा था जी, बताओ, ऐसी ना हो रहा था। अगर उत्तल दर्पण है तो लग रहा था ना कि एक बिंदु पर जाके वहां पे मिल जा रहा है, ठीक। अगर अवतल दर्पण रहता है ना, चलो 18, लेकिन 18 को होगा, लगभग 18 को हम निकाल रहे हैं, देखो कितना है, ठीक। देखो हम कल तुमको बतलाए थे कि अगर इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं इसको ऐसे, फिर ये ऐसे था, है ना, फिर ये ऐसे था, यही ना अवतल लेंस है। अवतल लेंस है ना जी, अवतल लेंस है ना, हाँ, क्या है, उत्तल लेंस, ठीक है। ये उत्तल लेंस में क्या होगा, अगर समांतर किरण जाएगा तो क्या कर देगा, एक जगह पर ये जाके ऐसे मिल जाएगा, ऐसे जाएगा किरण तो क्या हो जाएगा, एक जगह में मिल जाएगा, है ना। उत्तल अवतल में क्या होता है जी, ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सीधे बिखर जाएगा, ऐसे बिखर जाएगा ना। हाँ, इसीलिए क्या उसको बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस इसको बोलते हैं, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी, ठीक है। कोई दिक्कत, तो इतना तो हम लोग कल देख लिए थे, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब क्या हम कर, देखो इसमें इसको भी कल हम बताए थे ना इसको कल, छोटू इसमें हम कल की बताए थे बताओ। इसमें हम कल बताए थे कि इतना ही, लास्ट में हम तुम लोग को लगभग समझ में नहीं आ रहा था इसलिए छोड़ दिए थे। और उसके बाद क्या था जी, बताए थे कि अगर जो उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, तब उसका जो फोकस जो होगा ना, प्रथम फोकस जो होगा वो बाएं तरफ होगा। किधर होगा, बाएं तरफ। और अवतल जो होगा ना वो किधर हो जाएगा जी, वो दाहिना तरफ होता है, समझा। ये हम कल जनरली बतलाए थे, कैसे होता है सो देखो, है ना। यहाँ देखो सुनो, ये अवतल क्या है जी, बोला अवतल की उत्तल, उत्तल, है ना। ये मुख्य अक्ष यहां से गुजार दिए ना, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एगो क्या था, बिंदु, एगो वस्तु है जिसका नाम है क्या, F1। यहां से ये प्रकाश जाएगा ऐसे, ठीक है, और जाकर क्या हो जाएगा जी, समांतर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, समांतर। यहां से जाएगा ऐसे और ये जाए क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। यहां से वो निकलेगा प्रकाश, ये क्या चल जाएगा जी, मुख्य अक्ष के समांतर चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु F1 है ना। ओका से अगर प्रकाश आता है और आकर मुख्य अक्ष के समांतर अगर होकर जाती है, तब इस बिंदु F1 को क्या कहते हैं जी, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। समझ आ रहा है, बोलो। यानी जिस बिंदु से निकल कर जाएगा, क्या होगा जी, जिस बिंदु से निकल कर जाएगा प्रकाश, है ना, वो अगर वो क्या होता है, अगर समांतर रेखा में चला जाता है, तब समझो कि वो कैसा जा रहा है, क्या है जी, वह बिंदु क्या है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस है। क्या है, प्रथम फोकस।
कोई दिक्कत इसमें? बोलो। नहीं ना, एकदम आसान है। और जिस बिंदु से निकल के जाएगा वो बिंदु क्या कहला जाएगा जी? उसका प्रथम फोकस कहला जाएगा। काम खत्म, है ना? कोई दिक्कत है ना इसमें? अब उसके बाद देखो, अब क्या है ना कि उत्तल लेंस में, ठीक, याद रखना एक भाषा में एकदम सिंपल लाइन में, कि जिस बिंदु से निकल कर जाएगा प्रकाश क्या हो जाएगा जी? वो अगर वो समांतर अगर चला जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर चल जाता है उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद, तब समझो कि ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष, यानी प्रथम मुख्य अक्ष हो जाएगा। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए जी? उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अवतल लेंस में। क्या देखते हैं जी? अवतल लेंस में देखते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु F1 की दिशा में आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। उसे हम क्या कहते हैं जी? इस बिंदु F1 को हम लोग क्या कहेंगे? अवतल लेंस का प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे, ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से ई क्या जी? F1 बिंदु है। क्या है जी? F1 बिंदु है। ठीक है, कौन बिंदु है? F1। हर दिशा में आता हुआ प्रकाश प्रतीत होगा, आएगा, लगेगा कि यहां से आ रहा है और आगे टकराया, कहां चल जाएगा? समांतर चला जाएगा। ये आता हुआ किधर प्रतीत होगा जी? मुख्य अक्ष की ओर आता हुआ, हाँ चलो, ये फोकस की दिशा में आता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन ये परावर्तित होकर क्या चला जाएगा जी? मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। तो ये वाला जो बिंदु है जहां पे आता हुआ प्रतीत हो रहा है किरण, इसको हम लोग क्या कहेंगे? F1 को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक, याद रखना, अवतल लेंस में जो प्रथम फोकस होगा वो किधर हो जाएगा जी? दाहिना तरफ हो जाएगा। और एक उत्तल लेंस में किधर हो जाएगा जी? बायां तरफ। काम खत्म। अब चलते हैं आगे में। देखो क्या बोल रहा है कि लेंस के प्रकाश केंद्र O से प्रथम फोकस की दूरी को हम क्या कहते हैं जी? लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। याद रखना, सुनो इधर, यहां ध्यान दो। ठीक है, ये लेंस के प्रकाश केंद्र है ना? प्रकाश केंद्र को क्या मान लिए हैं? O मान लिए हैं, है ना? यहाँ F1 है। क्या है जी? F1। तो इसके और इसके बीच के दूरी को क्या कहते हैं जी? फोकस, प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। और यहाँ पर देखो, इसमें इसके और इसके बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? हर दूरी को क्या कहेंगे? लेंस का प्रथम फोकस दूरी। एकदम सिंपल है। क्या बोलेंगे? देखो, सुनो इधर, देखो इधर, F1, ठीक है, और प्रकाश केंद्र O, ठीक, F1 प्रकाश केंद्र O के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस का प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। लेंस का प्रथम फोकस दूरी। कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? बढ़े आगे ना सोनू? कोई दिक्कत? अब याद रखना, फोकस दूरी को तो हम शुरू से जान रहे हैं, किससे करते हैं जी? छोटका F है, छोटका F शुरू करते हैं, लेकिन ये प्रथम है, पहिलका है, इसलिए जो क्या कर दिए? F1 कर दिए। कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम सिंपल भाषा में है। अब देखो, अब जो हम लोग देखेंगे F2, क्या देखेंगे? F2 फोकस दूरी, यानी द्वितीय मुख्य फोकस। पहले आप देखो ध्यान से, यदि प्रकाश की किरणें, है ना, उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हो, है ना,
तो लेंस से अपवर्तित होकर प्रधान अक्ष पर लेंस के दूसरी ओर स्थित निश्चित बिंदु से होकर जाती है। इस बिंदु को उत्तल लेंस का क्या कहते हैं जी? द्वितीय मुख्य फोकस यानी F2 कहते हैं। ठीक है, एकरा में भी एकदम सिंपल भाषा है। सिंपल भाषा में देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्या है जी? शांत रहना, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। आधा 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 इसे उड़ा राधिका बता कौन सा लेंस है? उत्तल है? पागले है? उत्तल है? अवतल है जी? नहीं, चलो ठीक, सुनिए की बात, ये उत्तल लेंस है। अब एक और हल कोची है, बताओ संद्र क्या ये है? ये क्या है? ये रेखा खींचा हुआ कौन सा रेखा है? बोलो कि सरल रेखा है सर, महकल रेखा नहीं है, है ना? कौन सा रेखा है जी? सरल रेखा है, महकल रेखा नहीं है, मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक, अब देखो हम क्या पढ़े अभी, मुख्य अक्ष के आता समांतर किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आता किरण जब लेंस से अपवर्तित होगा तब कोई बिंदु से होकर गुजरेगा, कोई बिंदु से होकर गुजरेगा ना। ठीक है, मुख्य अक्ष से आता हुआ कोई किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आता हुआ किरण लेंस से अपवर्तन के बाद किसी बिंदु से होकर जाता हुआ प्रतीत होगा, है ना? वो बिंदु F1 क्या कहला जाएगा? F2 कहलाएगा, है ना? और इसको हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस। कोई दिक्कत? टाइम से नहीं आएगा? लेट कैसे हो गया? 6:30 हो गया, 6 बजे है, तू आ रहा है 6:30 में। बताओ इतना लेट होता है? याद रखो, कल से भूखेंगे, समझी ना? टाइम से करो। अब आगे देखो, यहाँ पे समझ में आया? F2 समझ में आया? उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, फोकस दूरी नहीं कहेंगे, फोकस समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब उसके बाद देखो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब एक में देखो, इसमें ठीक है, अवतल में क्या बोल रहा है कि यदि प्रकाश की किरणें क्या होगा? अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो, है ना? क्या होगा जी? तो वे क्या होंगे? अपवर्तित के बाद क्या होगा? अपसरित यानी फैल जाएगा। ठीक है, और यदि इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो वो मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु F2 पर क्या होता है जी? आके वो मिल जाता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? F2 कहते हैं। यानी अवतल लेंस का क्या बोलेंगे उसको? इधर देखो, अवतल लेंस का क्या बोलेंगे उसको? द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, यहां पर देखो ये क्या है? शांत रहना, बताओ कौन सा लेंस है? अवतल है कि उत्तल? बताओ छोटू, सलमान खान, ये कौन सा है लेंस? अवतल है? आई बाकी अवतल है, उत्तल उल्टा हो गया ना? उल्टा हो गया। ये बड़ा लोल कहीं की है उत्तल, नहीं तो लिखे आई अवतल है। चलो देखो इधर, पहले ये मुख्य अक्ष का हो गया ना? अब क्या बोल रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर आता हुआ किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आता हुआ किरण। बताओ अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी का मतलब क्या?
किसको बिखेरने वाला। तो यहां से देखो तो छोटू बिखेर नहीं देगा ऐसे, ये यहां से ऐसे बिखेर नहीं देगा, है ना। अब इस किरण को पीछे में ऐसे खिसका दे, ऐसे पीछे में खिसका दे तो यहां पर नहीं मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो यही बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, F2। ये मुख्य अक्ष पर है, F2 बिंदु पर आकर दोनों मिल गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतल लेंस का चाहे कि द्वितीय क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। कोई दिक्कत है? याद रखना F2 और प्रकाश केंद्र, F2 और प्रकाश केंद्र के बीच के दूरी को क्या कहते हैं जी, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते क्या, हाँ है ना। तो यहां से याद रखना कि F2 और प्रकाश केंद्र है मान लो O, तो इसके और इसके बीच के दूरी को क्या कहेंगे, यानी हम बता फोकस दूरी क्या पढ़े थे उसमें कि फोकस और उसमें दर्पण में पढ़े थे, ध्रुव के बीच में पढ़े थे जी। इसका हम लोग प्रकाश केंद्र से मानते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, F2 यानी फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच के दूरी को क्या कहते हैं जी, फोकस दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़िया आगे ना, इस समझ में आ गया। देखो यहाँ पर F2 होगा, ये वाला होगा नहीं, फिगर में गलती है, ठीक। यहाँ पर हाई फिगर होगा, देखो क्या ये वाला फिगर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। याद रखना F2 जो होता है उत्तर लेंस के किधर होता है जी, दाहिना है ना, दाई ओर, क्या ये बाई है कि दाहिना है, दाया तरफ। आई के अवतल लेंस में F2 किधर होता है, बाया तरफ, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो क्या बोलता है कि द्वितीय मुख्य फोकस F2 को लेंस का क्या कहते हैं जी, फोकस, समझा ना। याद रखना द्वितीय मुख्य फोकस को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेंस का फोकस कहते हैं, समझा। मेन जो फोकस होता है लेंस का, अब एक में तो दो गो फोकस है ना, देखो इधर कोई भी लेंस में तो दो गो फोकस है कि ना, एगो F2 है और एगो कौन है जी, F1 है। तो दोनों में से मेन फोकस किसको मानेंगे, तो मेन फोकस मानना है किसको जी, F2 को मानना है, किसको मानना है, F2 को मानना है। और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को ही क्या कहते हैं जी, लेंस का मुख्य मतलब मेन क्या कहते हैं, मेन फोकस दूरी कहते हैं, समझ में आ रहा है? देखो यहां से ई जो है ना, इसके और इसके बीच के दूरी को ही क्या कहेंगे, लेंस का फोकस दूरी कहते हैं, तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ छोटू लेंस का फोकस दूरी किससे कहते हैं, क्या बतलाएगा?
बोलना है कि और कोई भी लेंस है, ठीक है, दोनों में से कोई है, तो बोलना है कि F2 या द्वितीय फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस और क्या प्रकाश केंद्र के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं जी? लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। काम हो गया खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो, एक भाषा में बोल देना है क्या, एकदम सिंपल भाषा में बोल देना है कि लेंस के F2 यानी द्वितीय मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र O के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस की फोकस दूरी। बोलो, कोई दिक्कत इसमें है? नहीं ना? बढ़े आगे ना? है कोई दिक्कत इसमें? बोलो, याद रखना एक में क्या दो पॉइंट है इसी पे आधारित। देखो बोल रहा है क्या कि फोकस लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां पर क्या होता है? समांतर किरणें आंख किरणपुंज आकर क्या होता है? उत्तल लेंस में अभिसारित होता है। क्या होता है जी? अभिसारित, यानी वास्तव में आके मिलता है। और अवतल लेंस में जो होता है, सॉरी क्या होता है, हाँ, अवतल लेंस में वो आके मिलता हुआ प्रतीत होता है। समझा? इसीलिए क्या कहते हैं जी, यहाँ पर देखो देवल है, अभी जो बताया ना कि प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच के मतलब दूरी को हम लोग क्या कहते हैं जी? लेंस का फोकस दूरी कहते हैं। अब याद रखना एकदम सिंपल है ना? ये देखो, ये ओरिजिनली ऐसे लिखा हुआ है F2, ऐसे रहता है। ये नहीं कि ऐसे लिखो ऐसे लिखना, नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, नहीं ले रहा था तो लिखा गया है, ऐसे लिखना है, ठीक है। देखो, उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है जी? तुमसे पूछ दिया जाएगा कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, क्या? तो धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। और अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा जी? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। समझा? कोई दिक्कत नहीं ना? क्यों होगा? यहाँ रीजन भी लिखा हुआ है कि ये बाईं ओर होता है, आइए दाहिना ओर होता है। हम चिन्ह परिपाटी में पढ़े न है जी, यही ना चिन्ह परिपाटी था, इसमें ही पढ़ेंगे। चिन्ह परिपाटी में क्या पढ़े थे कि अगर दाहिना तरफ कोई भी रहेगा वो क्या हो जाएगा? प्लस। अगर बाया तरफ कोई रहेगा तो क्या हो जाएगा जी? माइनस, है ना? कोई भी दूरी हो, वस्तु दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, अगर इधर में होगा दाहिना बाई तरफ होगा वो माइनस में चला जाएगा, और अगर बाया ओर रहेगा क्या रहेगा जी? दाहिना तरफ रहेगा, बाई ओर रहेगा तो क्या हो जाएगा जी? माइनस। अगर दाई ओर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? प्लस। ये मतलब बहुत सिंपल है ना? तुमको दिख ही रहा है। ई को किधर है? दाहिना की बाया ओर है, तो ये दाहिना ओर है, दाई तरफ। आई किधर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब देखो, याद रखना क्या है कि एक पतले लेंस के लिए दोनों फोकस F1 और F2 क्या होता है जी? कि दूरी का मान जो होता है वो समान होता है। अब देखो, यहाँ एकदम पतला लेंस लिए हैं, तो अब यहां से F2 और F1 ये दोनों का जो मान होगा, दोनों का जो दूरी होगा वो कितना होगा जी? बराबर होगा। कितना होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। यानी प्रकाश केंद्र O से ये दोनों का जो दूरी होगा वो क्या हो जाएगा जी? बराबर हो जाएगा, अगर पतला लेंस रहे। ठीक है। अब उसके बाद देखो, किसी वस्तु की किसी लेंस, सॉरी नहीं, यहां पर देखे तो वहां बोला गया, किसी लेंस की फोकस दूरी उसके सतह की वक्रता मतलब कितना वो बेंड किए ले है ना? ना बिहान है तो है, आज आने से कोई फायदा था? आज है ना, लेट हो गया है ना? वो चलो बैठ,
लास्ट में पीटेंगे। चलो, ये इतना भेटानी को लड़की है कि चल ही में तन्नी तन्नी को डेग है। अब तन्नी तन्नी को डेग है, अब कितना चल दे। समझो समझो, ई नहीं चलती है, वो चींटी चलती है और की। हेलो हो, देखो आगे सुनो पहले, याद रखना, जिसका जो लेंस में जितना वक्रता होगा ना, अगर वक्रता अधिक होगा ना छोटू, तो क्या होगा, यानी वक्रता का मतलब क्या, जितना वो मोटा रहेगा उतना ही उसका फोकस दूरी कम रहेगा। ठीक है, अगर पतला रहेगा तो क्या रहेगा, वो दोनों का बराबर रहता है। ठीक, चलो आज अब हम लोग शुरू क्या करते हैं, प्रतिबिंब। तो हम तुम लोग को प्रतिबिंब क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं ना, प्रतिबिंब तो पढ़ा चुके हैं। तो ओकरा में परावर्तन के कारण हो रहा था, एकरा में क्या बतलाएंगे, अपवर्तन के कारण बतलाएंगे। क्या बतलाएंगे, परावर्तन के कारण। परावर्तन का मतलब क्या, अभी जो पीछे में पढ़ाए समझ में आया ना, बोलो आया ना, तो वह 3 दिन बाद का। चलो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रतिबिंब। तो आदित्य बतलाएगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं। बिंदु स्रोत से आते ही प्रकाश जिस दर्पण से टकरा कर परावर्तन के बाद प्रतिबिंब के निर्माण करते हैं। लगभग सही है। सोनू बता। देखो हम बतलाए थे ओकरा में, दर्पण में बतलाए थे कि अगर कहीं से प्रकाश आ रहा है, कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश आए, है ना, वो दर्पण से टकरा कर जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे से मिलता है, वहीं पे क्या होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना। तो हम दोनों के लिए बतलाए थे, अवतल और उत्तल के लिए, सॉरी लेंस और क्या उसको बोलते हैं, दर्पण, दोनों के लिए बतलाए थे। में देखना लिखल भी था कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद, लिखल था ना, समझा। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि चलो यहाँ भी हल्का सा अखिया से गुजार देते हैं तो क्या हो जाएगा, आराम से याद रहेगा, है ना। तो देखो एक में भी वही डिफिनीशन है ना, क्या किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश से किरणें क्या होगा जी, लेंस से अपवर्तन, यहाँ लेंस के लिए पढ़ रहे तो अपवर्तन का यूज करेंगे, अगर दर्पण के लिए पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, परावर्तन का उपयोग करेंगे, परावर्तन का उपयोग करेंगे। ठीक है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होता है जी, मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। जैसे मैं देखो यहाँ पे छोटी, जैसे मैं देखो ये क्या है जी, ऐसे है, ठीक है, यहां से आ रहा है प्रकाश, आया अपवर्तित हो गया, ठीक, यहां से प्रकाश आ रहा है अनंत से, यहाँ पे आके अपवर्तित ऐसे हो गया। तो देखो तो ये मान लो कोई अनंत पे ये बड़ा वस्तु था, क्या था जी, बड़ा वस्तु था, ठीक है। अब ये बड़ा वस्तु कोई था तो इधर से प्रकाश आ रहा था, है ना, प्रकाश आया और आकर किस बिंदु पर आकर मिल गया, एफ पर मिल गया ना जी। यहाँ पे देखो तनी, यहाँ बिंदु का नाम क्या है जी, F2, क्या नाम है, F2। तो इस बड़ा सा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, कहाँ बना जी, फोकस पे बना ना, बना F2 पर, फोकस पे बन गया। तो यही होता है, देखो कहीं से प्रकाश आए जाके क्या हो जाएगा, जहां पे सही में मिल जाएगा या जहां से आता हुआ प्रतीत होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। जैसे में देखो उत्तर में भी दर्शाते हैं, अवतल में भी दर्शाते हैं, ये हो गया। अब यहां से आया, यहां से ऐसे निकल गया, यहां से आया ऐसे निकल गया। देखो ये दोनों जाकर जहां पर मिलेगा आपस में ना, वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना, बोलो प्रतिबिंब में किसी को दिक्कत है जी, बोलो क्या हो जाएगा, किसी अगर बिंदु से क्या होगा, किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें, है ना, अपवर्तन के बाद
जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब में कितने प्रकार होते हैं जी? दो, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इसी को देखो, आभासी को हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए किसी को। अब देखो, वास्तविक प्रतिबिंब एकदम हल्का सा ही है, हम तो निकल जाएंगे इस समय से। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आते किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? वास्तविक प्रतिबिंब। देखो यहाँ पे, यानी यहां से क्या हो जाएगा जी? आएगा और जाकर वास्तव में, यानी देखो यहाँ पे, ये किरण आएगा और आकर वास्तव में जिस बिंदु पर मिल जाएगा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पे बताओ, इस वस्तु के लिए कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक बन रहा है ना? है, ये दोनों किरण आपस में, मान लो तीनों किरण है, मुख्य अक्ष से भी आ रहा है प्रकाश किरण। ठीक है, मान लो ये आ रहा है, तो ये वास्तव में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वास्तव में यहाँ मिल रहा है ना जी, तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। याद रखना, एकदम सिंपल है, पर्दे प्राप्त किया जाता है और वस्तु से हमेशा क्या होता है जी? उल्टा रहता है, एक कंडीशन छोड़ के, है ना? सॉरी, एक कंडीशन क्या? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा ही बनता है। ठीक है, क्या बनता है जी? उल्टा बनता है। ठीक ना? और कैसा होगा? पर्दे प्राप्त ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो, इसे तो पीछे ही पढ़ ले तुम लोग। अब है आभासी प्रतिबिंब। तेकरा पर क्या होगा जी? कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल के आएगा और अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ रहा है? बोलो, यानी किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आया और आकर अपवर्तित, लेंस से अपवर्तित हो गया और अपवर्तित होने के बाद जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कभी भी पर्दे में प्राप्त नहीं होता है ना? और यह वस्तु से हमेशा क्या रहता है जी? सीधा रहता है, वस्तु से हमेशा सीधा रहता है। एक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना? देखो एक में दर्शाते हैं फिगर के द्वारा, पारना कोची रहता है, पार कोची रहता है। ये हो गया। यहां से देखो, ये मुख्य अक्ष हो गया ना जी, यहां से प्रकाश आया, इधर चला गया, इधर से आया, इधर चला गया। ठीक है, यहां से देखो, यहां पर आकर मिल गया ना, तो मान लो यहां पे सोवतिया खारा हो जाए इसे घटाने को। ठीक ना? आइए कर आंख होता बड़का चुरैल वाला। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखेगी तो क्या लगेगा? यहां से आ रहा है, नहीं ना? इसको क्या लगेगा कि हाई बिंदु यानी F2 बिंदु है ना, यहीं से प्रकाश आ रहा है ना? कोई दिक्कत? बढ़ जाएगी। अब देखो, लेंस के किरण आरेख की बनावट, है ना? हम लोग दर्पण में भी किरण आरेख की बनावट पढ़े थे, याद है? कि देखो ऐसे पढ़े थे, ऊपर में ऐसे पढ़े थे कि दर्पण है, अनंत से प्रकाश आएगा और फोकस से होकर चला जाएगा, पढ़े थे। फिर क्या पढ़े थे जी? फोकस की दिशा में आएगा, है ना, और अनंत पर चला जाएगा। नहीं पढ़े थे? वैसे ही इसमें भी पढ़ना है, समझा? क्या पढ़ना है? ऐसे ही क्या पढ़ना है इसमें पढ़ना है। पहला कंडीशन देखो क्या है कि प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, है ना? क्या पहला कंडीशन है जी? कि कोई एगो लेंस है यहाँ पे, मान लो कौन लेंस है? अवतल, सॉरी उत्तल हो गया, यहाँ पे एगो पारदर्शी है, कौन सा? अवतल पारदर्शी। ये तो जानिए रहा है कि प्रकाश केंद्र है, ये तो जानिए ना रहा है जी। बोलो, अब बताओ, ये मुख्य अक्ष ऐसे है गुजरा हुआ, ये मुख्य अक्ष ऐसे गुजरा हुआ है, कोई दिक्कत? अगर प्रकाश केंद्र से आ रहा है प्रकाश,
प्रकाश केंद्र के दिशा में आ रहा है तो हम क्या बतलाए हैं कि सीधे चला जाता है बिना विचलन के। बताए ना, प्रकाश केंद्र के दिशा में आता हुआ प्रकाश क्या होता है, उस बिना विचलन के सीधा चला जाता है। तो देखो तो बिना विचलन के एकदम सीधे जा रहा है ना, जा रहा है ना। आदित्य बोलो, कोई दिक्कत? कंडीशन क्या है कि प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित क्या किरण, तो अगर प्रकाश केंद्र की दिशा में अगर आ रहा है तो सीधा निकल जाता है। पढ़ाए ना पीछे कि अगर कोई किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में आता है तो बिना विचलन के वो सीधा निकल जाता है। पढ़ाए है ना, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, मोटा रहेगा तो प्रकाश केंद्र से निकलेगा सीधा ही, लेकिन वो मोटा होने के कारण जो होता है एक से अपवर्तित होगा। लेकिन हमेशा क्या हम लोग लेते हैं, एक पतला ही लेंस का उपयोग करते हैं, मोटा लेंस का बहुत कम करते हैं। ठीक, अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है जी कि मुख्य अक्ष के समांतर आता हुआ किरण। अब बताओ, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे जी, दर्पण में पढ़े थे ना, दर्पण में पढ़े थे ना। देखो यहां दर्शा है ना, है एफ, यहां पर है एफ। ठीक है, बोर्ड पीछे रखना, यहां पर एफ है। अब देखो जैसे मुख्य अक्ष से आ रहा था तो किधर से होकर जा रहा था जी, फोकस से जा रहा था, जा रहा था। तो यहां भी कहते हैं, यहां भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, तो बताओ कि यहां से कहां चला जाएगा जी, F2 से जाएगा। और F2 ही क्या होता है उत्तल लेंस के लिए, मुख्य फोकस होता है। तब फोकस से होकर गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, बोलो। फिर उसके बाद क्या, अवतल के में भी वैसा ही हो जाएगा। ये मुख्य अक्ष से आएगा और ये ऐसे चल जाएगा अपवर्तन के, और ये कहां जाकर मिलेगा, F2 पर मिलेगा, मिल रहा है ना। देखो तो क्या इसमें नहीं, इसमें जो होगा ना, अगर अवतल लेंस रहे तो इधर क्या होगा, F2 होगा। अगर वही क्या रहता है, देखो F1 किधर हो जाएगा जी, इधर हो जाएगा। ठीक है, यहां में क्या हो जाएगा, F2 इधर और F1 इधर हो जाएगा। ठीक है, समझा अभी नहीं समझा। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो वो तो अभिसरित करता है, यानी किरण को मोड़ के एक जगह पहुंचा देता है ना। तो एक हो जाएगा जी मुख्य फोकस पर F2 पर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो। अगर ये रहेगा अवतल तो ये तो अपसारी लेंस में है। अपसारी लेंस क्या करता है, बिखेरने का काम न करता है, ये तो चला जाएगा उधर। तो आगे कहां मिलेगा, पीछे खींचेंगे तो F2 पे मिल रहा है, बोलो। यानी से मतलब समझ रहा है कि अगर अवतल अगर लेंस होगा और मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो ये F2 के दिशा से आता हुआ प्रतीत होगा ना। अगर क्या हो जाएगा जी, उत्तल अगर लेंस रहेगा तब क्या हो जाएगा जी, मुख्य अक्ष से समांतर आता हुआ अगर कोई किरण रहेगा तो F2 पर जाकर वास्तव में मिलेगा ना, बोलो कोई दिक्कत। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपवर्तन के बाद क्या होगा, लेंस से होकर गुजरेगा, होकर आराम से गुजरेगा, फोकस से आराम से हुए। एकरा में क्या हो जाएगा, एकरा में आता हुआ प्रतीत होगा। कोई दिक्कत है तो बोलो इसमें, है ना, है बोलो। अब चलते हैं आगे में है। अब तीसरा कंडीशन क्या है जी कि फोकस के दिशा में आएगा तो क्या होगा, तभी देखो तो एकरा में छोटू, एकरा में लेंस है। ठीक है, तो फोकस के दिशा में आता है तो कैसे जाता है, समांतर, एकरा में भी वही होगा, है नहीं जाएगा समांतर। देखो कैसे जाएगा, क्या हम यहां बोल रहे हैं छोटू कि अगर ये फोकस के दिशा में आता है तो अनंत पर जाएगा। ठीक है, कंडीशन अलग अलग है, कंडीशन को देखो तो हमें उलझन रह जाता है। देखो अगर हम एक बोले थे क्या
कि अगर मुख अक्ष के समांतर आएगा तो जाएगा फोकस से, ठीक है। अगर मुख्य अक्ष के दिशा में आएगा तो किधर जाएगा, समांतर यानी अनंत पर चला जाएगा, यही ना है। अब एकरा में देखो क्या होगा कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, किधर की ओर आएगा जी, बोलो। अगर फोकस के दिशा में आएगा, मान लो ये क्या है, F1 फोकस है, क्या जी, F1 फोकस के दिशा में आ रहा है, मान लो क्या है, F1 फोकस के दिशा में ऐसे आ रहा है, देखो हल्का टेढ़ा हो गया है, ऐसे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर अनंत पर चला जाता है, ठीक। कंडीशन यही रखना है, अगर फोकस के दिशा में आएगा तो अनंत पर जाएगा, ठीक। अगर अनंत से अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तब फोकस से होकर जाएगा, समझ में आ रहा है, बोलो। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर यहाँ पर देखो इसमें भी वही है, यहाँ पे क्या रहा है, मुख्य अक्ष के दिशा में आता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं, यहां से देखोगे तो लग रहा है कि यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है ना, बोलो। अब यहाँ पर आएगा यानी F1 पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा, ऐसे जाएगा, बोलो। यानी सीधे कंडीशन समझो कि अगर फोकस के दिशा में आता हुआ या आएगा, अगर सही में आएगा चाहे आता हुआ प्रतीत होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर अनंत पर चला जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो लेंस, उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब, है ना, अभी टाइम है थोड़ा सा। देखो पहला क्या होता है छोटू, थोड़ा हम दिखाते हैं यहाँ पे, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब, है ना। हम तुमको देखो बताए यहाँ पे ऐसे, देखो हाई वाला जो हाईलाइट पॉइंट है ना, इसको मानते हैं क्या, ओ। ओ का मतलब क्या, प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र, ठीक है। फिर इसमें बताओ, इसमें F1 यहाँ हो जाएगा, होगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, F2 हो जाएगा, ठीक है, बोलो। फिर इधर ही क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा, ठीक है, और इधर ही क्या हो जाएगा जी, 2F2 हो जाएगा। पहले इसको बड़ा करके हम लोग देख लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। बोलो इतना आगे समझ में, बोलो क्या क्या, और इसका दोगुना कर देंगे। अब इधर बढ़ेंगे तो दूरी बढ़ाएंगे करा, तो जितना इतना यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी और यहाँ के इतना बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक अगर दुगना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक और दुगना हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा 2F1, यहाँ से इसका दुगना हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत इसमें है। अब देखो, अब मान लो अगर कहीं कहीं पे मान लो का यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पे क्या है जी, A B वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। मान लो कहीं पे यहाँ बने चाहे अनंत पे बने, समझा। मान लो इधर क्या बना हुआ है, इधर A', B' वस्तु प्रतिबिंब बना हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत। तो याद रखना छोटू, यहां से हई दूरी क्या कहला जाएगा, फोकस दूरी कहला जाएगा, क्या कहला जाएगा, फोकस दूरी। यहां से प्रतिबिंब के दूरी को क्या कहते हैं जी, भी। अगर वस्तु रहेगा तो क्या कहेंगे इसको हम लोग, वस्तु दूरी यू कहेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है। अब देखो आगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, बोलो। तो याद रखना है यहाँ पे, ऐसे में यहाँ पे तुमको क्या दिए है, दिखा दिए हैं। आइए तो जान ही रहा है जी कि भाई मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष में आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा माने हैं तो ऐसा नहीं है कि हम यही मान सकते हैं, लेकिन याद रखना F1 फिक्स रहेगा, 2F1 फिक्स रहेगा, F2 फिक्स रहेगा, 2F2 फिक्स रहेगा। वस्तु की दूरी Q P T कुछ भी तुम मान सकता है ना, वस्तु की दूरी नहीं मानना है, वस्तु को तुम कुछ भी मान सकता है। ए बी हम माने हैं तो CD मान लो, DC मान लो, कुछ भी मान सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो। याद रखना वास्तविक किरणों तथा वास्तविक वस्तुओं को पूरी रेखा से चित्रित करते हैं। देखना, अगर वास्तविक सही में अगर कोई वस्तु है तो उसको क्या करेंगे जी, सही यानी वास्तव रेखा से दर्शाएंगे। अगर सही में प्रतिबिंब रियली यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है
उसको हम लोग क्या करते हैं, सीधी रेखा से दर्शाते हैं, यानी वास्तविक रेखा से दर्शाते हैं। अगर काल्पनिक होगा, आभासी होगा, तो क्या करते हैं, उसको डॉट डॉट से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? डॉट डॉट रेखा से दर्शाते हैं। तो दिक्कत बोलो। अब उसके बाद देखो, जब प्रकाश की कोई किरण एक लेंस से होकर गुजरती है तो प्रकाश की किरण 2 बार अपवर्तन होता है ना। देखो, अगर एक कोई लेंस है, इस लेंस से क्या होगा, अगर यहां से प्रकाश गुजरेगा तो पहला तो हई सतह से न अपवर्तित होगा जी, और दूसरा बार क्या होगा, हई सतह से अपवर्तित होगा। तो ये दोनों के बीच जो बहुत कम दूरी रहता है, इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, बीच से ऐसे मान लेते हैं। हम बताए थे ना, बीच में मान लेते हैं और यहीं से अपवर्तित करा देते हैं। समझा? कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब कि लेंस तथा फोकस के बीच अगर वस्तु रहे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। अभी टाइम है, देखो 7:15 शुरू किया है, समझा। अब देखो यहाँ पे 6:15 किया। अब लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु, अब सुनो इधर, ए छोटू देखो इधर, यहां पर की है ना, ये लेंस है। कौन सा लेंस है? ठीक है, ये प्रकाश केंद्र O है, ठीक ना। इसको हम लोग बीच में मान लेते हैं क्योंकि अपवर्तन यहीं से करा देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है जी, F1 है, यहाँ पर क्या है जी, F2, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ रखा, वस्तु कहाँ रखा हुआ है, फोकस, है ना। और क्या होता है जी, फोकस और क्या रखा हुआ है, लेंस और फोकस के बीच में। तो देखो यहाँ पर है क्या, F1 और फोकस के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, इसके बीच में रखा हुआ है ना जी। ये क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, अपवर्तित तो होकर ऐसे चला जाएगा ना, ऐसे जाएगा ना। यहां से ये निकलेगा तो ऐसे जाएगा ना जी, ए बी, ठीक जाएगा नहीं जाएगा, बताओ। अब यहां से देखो, एक प्रकाश और निकलेगा, है ना। तो ये प्रकाश क्या हो जाएगा जी, मुख्य प्रकाश केंद्र से सीधा चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, प्रकाश केंद्र से सीधा ऐसे। अरे चला जाएगा नहीं चला जाएगा, बताओ। अब उसके बाद देखो, अब इसी को अगर पीछे खिसकाए ऐसे, प्रकाश केंद्र से चला जाएगा। यहाँ पे तो हाई वाला किरण, हाँ, ये अनंत पे चला जाएगा। प्रकाश ये दोनों कहीं पे जाके नहीं मिलेगा आपस में, कहीं पे भी प्रकाश ये जाके आपस में नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलेगा तो कैसा बनेगा, अब जब मिलने नहीं करता वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जी। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या बने कि 2 किरण आपस में जाके क्या होता है, मिलता है एक दूसरे से, तब ना वास्तविक किरण बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। कंफ्यूज आ गए। हम अवतल लेंस से पढ़ाए थे, देखो ऐसे अवतल दर्पण पढ़ाए थे। ये P है, ये F1 है, इसके बीच में वस्तु है ना। तो यहां से जाएगा तो इसके दर्पण के पीछे बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा था। ऐसे अगर जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे कहीं प्रतिबिंब बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था ना, आभासी, है ना। वैसी एक नाम भी है। याद रखना कंडीशन कि अगर लेंस यानी लेंस और F1 के बीच में अगर वस्तु रहेगा तो अगर ये क्या करेगा, दर्पण से टकराएगा तो एक एकदम सीधा निकले कहां चल जाएगा जी, ये सीधे अनंत पे। और ये भी प्रकाश केंद्र से आएगा तो सीधे ऐसे होकर चला जाएगा। ये दोनों किरण आपस में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। क्या होगा जी, ये किरण आपस में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब ये किरण आपस में कहीं पर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग पीछे में खिसकाएंगे। क्या करेंगे इसको जी, पीछे में खिसकाएंगे। और कहीं पीछे में खिसकाएंगे तो कहां पे, कहीं यहाँ पे हम लोग को ये मिल जा रहा है। हाँ, वस्तु के पीछे, और वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा जी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, क्या उसको मान लो तुम यहां से देख रहा है ना, है तुम यहां से देख रहा है तो तुमको लगेगा ना कि ये जो वस्तु है ये वास्तव में यहाँ नहीं है, ये वास्तव में यहाँ है। और ये बड़का तुमको दिखेगा। क्या दिखेगा जी, तुमको बड़ा दिखेगा। जैसे में तुम जो है ना बहुत सारे तिथि को देखना,
कोई कोई तुम वस्तु जो है ना अगर ऐसे रखेगा ना, ऐसे रखेगा तो ये वडवा बड़ा दिखता है, अगर भीरी रख देगा ना, पास में रख देगा ढेर भीरी में, तो वस्तु बड़ा दिखता है। अंजलि से मांग के लिए, अंजलि से मांग के लिए एगो थी है रख ले, समझा? ठीक, हम बिहान दिखा देंगे, ठीक है। चाहे तुम्हारे अथी में रहेगा ना, प्रकाल में देता है कि जब तुम उसको रखेगा पास में से ना, हाँ ऐसे करके देखता है ना, तुम बैठो बिहान देखा, सही में है। जब देखेगा ऐसे ना, तुमको वस्तु क्या करेगा, वो बड़ा होकर दिखाई देता है। तो सुनो पहले, जैसे तुम देखो अगर इतना पर रखेगा ना, पास में रखेगा, दूर रखेगा हल्का सा देता है ना, तो वही यहाँ पे तो दिखा रहा है, समझा? तुमको बस इतना ही जानना है यहाँ पे कि अगर F1 और प्रकाश केंद्र के अगर बीच में रहेगा वस्तु, तब क्या होगा, लग रहा है ना? तो F1 और प्रकाश केंद्र O के अगर बीच में अगर वस्तु रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी वस्तु से बहुत बड़ा, है ना? और कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत इसमें है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? कल हम लाएंगे का से बड़का को और तुमको दिखाएंगे से, हाँ उजला दिखाई देगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ दो, है ना? हाँ सर, हाँ दे दिए कल ही सबके। देखो ये सब जाए घरे से रिवीजन करके आना। साथ में रवि, सुनो पहले एक सेकेंड, हाँ दिए हुए नहीं तो यहाँ है। सुनो पहले, इसको तनी घरे से पढ़ के आना है। अरे मेरे भाई सुनो पहले, कह रहे हैं कि इसको कल घरे से पढ़ के आना है, समझा? जब बताते हैं, रुक जाओ, तो हमारा मजाक उड़ाएगा बे।